पर्व में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें ससुराल और मायके दोनों की सहभागिता होती है और साथ साथ ये पर्व हम लोग के आजीवन के लिए जो भी हम लोग के प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी कोई दोष है, ये पर्व ये चीज़ निश्चित करता है कि अब कोई दोष नहीं है। कहते हैं कि ना दोनों परिवार को जोड़ना, तो हम लोग का ये भी और साथ साथ मिथिला में हम लोग के लिए स्पेशल रहता है हमेशा से। क्या मानती हैं ये वास्तव में टेमी दागने का जो प्रक्रिया है कैसा लगता है आपको? हमें तो पर्सनली मुझे तो बड़ा सही लगता है और हम चाहते हैं आगे के जनरेशन भी ये करे। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? हर चीज़ का लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ बिना लॉजिक के भी एक नया पीढ़ी कहता है कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? अब हर संस्कृति का एक अपना मान्यता रहता है और हम लोग की संस्कृति बस इतना ही नहीं, ये हम लोग के ये पर्व एक्चुअल में जो होता है वो शिव और पार्वती के विवाह पे ही रहता है। जब वो लोग हैं तो ये पर्व में जरूर हम लोग का भी कुछ रीज़न होता होगा। और आपने लॉजिक पूछा ना, इसका लॉजिक ये है कि सीता माता ने अग्नि परीक्षा दिया था अपनी पवित्रता को दिखाने के लिए, तो ये जस्ट छोटा सा नमूना है हमारे लिए कि हम भी ये दे सकते हैं अग्नि परीक्षा। पूरे मधुश्रावणी में जो परंपरा चलती आ रही है ये तो सदियों से चलती आ रही है, अगर इसमें कुछ बदलना हो तो क्या आप बदलना चाहेंगे? देखिए, परंपरा बदली नहीं जाती, उसे निभाना पड़ता है। सो मैं कभी कुछ बदलना नहीं चाहूँगी, मैं चाहूँगी नेक्स्ट जनरेशन सीखे और ये सब फॉलो करे। मिथिला की संस्कृति ये पहचान का लोक पर्व मधुश्रावणी, जिसमें मिथिला की संस्कृति की झलक ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखती है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के संकट मोचन कॉलोनी स्थित संकट मोचन मंदिर में, जहां यहाँ तो पूरे साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि भक्ति में शक्ति, और लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं और यहाँ संकट मोचन उनकी मन की मुरादें पूरी करते हैं। और यही विश्वास और यही आस्था के साथ संकट मोचन कॉलोनी के ही नहीं, मधुबनी के नहीं, बल्कि दूर दराज के हनुमान भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं। और ख़ास अगर हम बात करें मधुबनी जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में मिथिलानी बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ हर पर्व को मनाती है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक पर्व है जो खासकर जिसमें पूरी आधिपत्य, हमारे पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, यही मिथिलानी जो नवविवाहिता हैं उन्हीं का रहता है। एक तरह से हम बताएं तो ये पर्व नहीं, एक तरह से तपस्या है। और शुरुआत तो आप देख सकते हैं फुल्लोरी से शुरू होती है, लेकिन टेमी दागने तक एक तरह से तपस्या की घड़ी होती है और इसे कठिन परीक्षा से होकर गुजरना होता है। तो हम बात करेंगे इन्हीं मिथिलानी से कि क्या है खास। यहाँ हमारे साथ कुल 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। जानते हैं इनका मायके कहाँ है, ससुराल कहाँ है। और इस मधुश्रावणी का सबसे खास बात यह है कि ये मधुश्रावणी में सिर्फ मायके का नहीं बल्कि ससुराल दोनों पक्षों का सहयोग होता है। ऐसे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं लालायित होते हैं कब उनकी शादी होगी और शादी के बाद पहला जो पर्व होता है मधुश्रावणी, ये कब अपनी सहेली के साथ सभी लोग जाके फुल्लोरी करेंगे। विशेष क्या नाम है आपका? कंचन। कहाँ से हैं आप? कहाँ आपका मायके है, कहाँ ससुराल है? मायके है मनमोहन और ससुराल है मधुबनी लहरियासराय। और परंपरा भी होता है और मतलब पति के उनके लिए सब। आपका नाम क्या है? मोनी कुमारी। कहाँ से हैं आप? भटसिमर से। क्या खासियत है ये मधुश्रावणी में, क्या विशेष है? ये नाग पूजा होते हैं और परंपरा से रीति रिवाज चलता है, ये हम सभी उसके हम पर चलते रहते हैं। जो आएगा वो भी करेगा, पीछे के करता चलेगा। क्या नाम है आपका? प्रतिभा कुमारी। कहाँ से हैं आप? हम मंगरौनी मधुबनी से। ये मधुश्रावणी क्यों खास है? ये हम लोग की बहुत दिनों से परंपरा होती है। हम लोग इस पूजे में विशेष रूप से नाग पंचमी मनाते, नाग का पूजा करते हैं। दिन भर पूजा किए, शाम को अपना फूल लोढ़े, उसके बाद सुबह से हम लोग का फिर फास्टिंग रहा, फिर दिन में हम लोग पूजा वूजा किए। आप कहाँ से हैं? स्मृति मेरा नाम हुआ, मैं मधुबनी से ही हूँ। क्या खास है? ऐसे तो आप लोग हर पर्व को बड़े ही दिल से मनाते हैं, लेकिन इसमें कहा था पूरी आधिपत्य आप लोगों का रहता है। हाँ, ये पर्व पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इसमें मतलब फास्टिंग रहता है, पूरा दिन भर पूजा होता है, विषहारा भगवान का, सब देवी देवता का पूजा होता है। पूजा पाठ करके फिर हम लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद शाम में फूल लोढ़ने आते हैं मंदिर में भगवान के सामने। क्या आपके पति भी आपके साथ हैं? हाँ नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन वो आएंगे 6 तारीख को। कहाँ से हैं आप? हाँ, मधुबनी से हैं, मैं ससुराल हुआ भागलपुर। और पति क्या करते हैं? पति हैं जायडस कंपनी में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, अहमदाबाद। तो यहाँ आप देख सकते हैं खास चीज़ ये है कि इनका मायके कहीं और ससुराल कहीं और, अलग अलग जगहों से आई हैं। क्या नाम है आपका? भवानी। इस पर्व में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें ससुराल और मायके दोनों की सहभागिता होती है और साथ साथ ये पर्व हम लोग के आजीवन के लिए जो भी हम लोग के प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी कोई दोष है, ये पर्व ये चीज़ निश्चित करता है कि अब कोई दोष नहीं है। और साथ साथ हम लोग अपने पति के साथ वो एक कहते हैं कि ना
ना दोनों परिवार को जोड़ना, तो हम लोग का ये भी और साथ साथ मिथिला में हम लोग के लिए ये स्पेशल रहता है हमेशा। जैसे कठिन परीक्षा से आप लोगों को गुजरना होता है, क्या मानती हैं ये वास्तव में टेमी दागने का जो प्रक्रिया है कैसा लगता है आपको? हमें तो पर्सनली मुझे तो बड़ा सही लगता है और हम चाहते हैं आगे के जनरेशन भी ये करे। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? हर चीज़ का लॉजिक ढूंढेंगे तो हर चीज़ का लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ बिना लॉजिक के भी एक नया पीढ़ी कहता है कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? अब हर संस्कृति का एक अपना मान्यता रहता है और हम लोग की संस्कृति बस इतना ही नहीं, ये हम लोग के ये पर्व एक्चुअल में जो होता है वो शिव और पार्वती के विवाह पे ही रहता है। जब वो लोग हैं तो ये पर्व में जरूर हम लोग का भी कुछ रीज़न होता होगा। क्या नाम है आपका? कविता झा। कहाँ से आप? मेरा मायका तरोनी है और ससुराल नागदा। क्या खास है मधुश्रावणी में? देखिए, ये स्पेशली किया जाता है पति के लिए। 15 दिन हम पति के लिए फास्टिंग करते हैं, पूजा करते हैं, बिसहारा का पूजा करते हैं। और आपने लॉजिक पूछा ना, इसका लॉजिक ये है कि सीता माता ने अग्नि परीक्षा दिया था अपनी पवित्रता को दिखाने के लिए। तो ये जस्ट छोटा सा नमूना है हमारे लिए कि हम भी ये दे सकते हैं अग्नि परीक्षा। क्या लगता है अगर पूरे मधुश्रावणी में जो परंपरा चलती आ रही है, ये तो सदियों से चलती आ रही है, अगर इसमें कुछ बदलना हो तो क्या आप बदलना चाहेंगे? देखिए, परंपरा बदली नहीं जाती, उसे निभाना पड़ता है। सो मैं कभी कुछ बदलना नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी नेक्स्ट जनरेशन सीखे और ये सब फॉलो करे। तो आप देख सकते हैं मधुश्रावणी का ये मिथिलानी है। सबसे खास चीज़ यही है कि ये जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, कुछ बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो शुरू से चलती आ रही है, यही कारण है कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पूरे देश में पूजी जाती है, पूरे देश में जानी जाती है। और कहीं जो देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में रहते हैं, उनका भी दिल में इच्छा होता है। जिस तरीके से जब शादी नहीं हुआ था, कभी लग रहा था कि मधुश्रावणी आए तो हम लोग भी, क्योंकि आपकी जो बड़ी दीदी थी वो लोग जब फुल लोड़ी करती थी तो आपकी भी इच्छा होती थी? देखने में तो अच्छा लगता है, तैयार होके जाइए, फूल तोड़िए, पूजा कीजिए, अच्छा लगता है। सबसे खास क्या लगता है इस मधुश्रावणी का ओवरऑल जो आप अनुभव ले रही हैं? सबसे खास इसका जो कथा होता है महादेव और पार्वती के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत जानने को मिलता है। जो इतना पढ़े नहीं है वो अब पता चल रहा है कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ था। आज मधुश्रावणी का छठा दिन है, क्या कथा सुना आपने? आज हमने सती माता का कथा सुना था। की पूजा होती है खासकर मधुश्रावणी में? बिसहारा की पूजा होती है, जो महादेव और पार्वती जी की पुत्री हैं उनकी, नाग। ये जो मधुश्रावणी है कब से शुरू हुआ था? इसका आइडिया नहीं है मुझे। पार्टिसिपेंट, क्या नाम है आपका? शाम्भवी कुमारी। कहाँ से आप? सर हम दरभंगा से हैं। क्या खास लग रहा है मधुश्रावणी में? सबसे अच्छा सर इसमें हमको पूजा करना लगता है, जो बिसहारा का पूजा होता है, गौरी माता का पूजा होता है, सबसे अच्छा लगता है। और उसके बाद ये फुलोड़ी, ये तो बहुत अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा फुलोड़ी का। हर जितने भी यहाँ पर पावन पर्व होते हैं, हर किसी का कुछ न कुछ मैसेज जाता है, क्या संदेश जाता है देश भर में जितनी मिथिलानी है उनको? ये हमारी सभ्यता है, इसीलिए हम लोग इसको सदियों से मतलब करते आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग भी करते हैं। मधुश्रावणी जब से शुरू हुआ, क्या तैयारी थी और अंतिम दिन तक किस प्रकार से रहेगा? सर मैं तो जॉब करती हूँ, मैं कोई तैयारी नहीं की। मेरे घर वाले, मेरी सासू माँ, मेरी जो दीदी है, ननद रहन, ये सब लोग मतलब तैयारी किए हैं। मैं कुछ नहीं करी हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है और फिर आना होता है, तो मैं सब कुछ माँ लोग तैयार करती है और हम सिर्फ आके फुलोड़ी करते हैं और पूजा कर लेते हैं। जितने भी चीज़ आपके पास आते हैं, क्या ये ससुराल से आते हैं? नहीं, माँ सब इस बार सब माँ करी है, क्योंकि मेरा ससुराल है, मतलब बाहर रहते हैं सब लोग, तो इसीलिए माँ सारा चीज़। पति क्या करते हैं आप? मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं। ये तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है कि आप भी शिक्षिका, वो भी शिक्षक। जी जी, दोनों लोग टीचर। लव मैरिज है? यस सर। तो आप देख सकते हैं ये सबसे खास बात है मिथिलांचल की। अगर हम परंपरा की बात करें तो जितने भी यहाँ पर्व होते हैं सच्चे दिल से ये लोग मनाते हैं, और यही कारण है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड में, कि यहाँ पर अगर इन लोगों की बात करें तो इन लोगों का जो तपस्या है, इस तपस्या में कहीं ना कहीं एक सहभागिता होती है, जो कहीं ना कहीं जो हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये सभी लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं इनको पार्टिसिपेंट्स, ये लोग भी इस तपस्या को पूरा करने के लिए, और जो त्याग रहता है, ये पूरा जो यहाँ का मधुश्रावणी शुरू से लेके अंतिम तक जो ये पूरा पड़ाव होता है, इनको पूरा पड़ाव को सफलतापूर्वक जो है इस तपस्या को सिद्ध करने में कहीं ना कहीं इन सभी का हाथ होता है। और यही कारण है कि ये पूरे दिल से मनाते हैं। और हम आपको मधुबनी ज़िला के अलग अलग जगहों पे आपको दिखाए थे। इससे पहले, सबसे पहले मधुबनी में हमने आपको दिखाया था, जब यहाँ पर आगाज़ हुआ था मधुश्रावणी का,
तो बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कलवाही ढंगा से हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से मधुश्रावणी ये लोग मनाते हैं। फिर हमने आपको दिखाया राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलवार से, जहां आपने देखा था किस प्रकार से वो लोग मधुश्रावणी पर्व को, ये जो व्रत है उसमें कथा भी सुनते हैं। और सबसे खास बात है कि यहाँ जो पुरोहित हैं वही कथा सुनाती हैं और ये पूरा अंतिम दिन तक चलता रहेगा। और यहाँ टेमी दागने की जहाँ तक इन्होंने बात की तो कहीं ना कहीं ये सारे परीक्षा जो इनके लिए होता है ये बहुत ही हंसते मुस्कुराते इसको फेस करते हैं। मधुबनी जिला के तमाम जगह पे हम जाकर आपको स्पेशल जो मधुश्रावणी स्पेशल एपिसोड में आपको दिखाते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। धन्यवाद। मन छल पावन बलुम संग पूजितौ, मन छल पावन बलुम संग पूजितौ, नैला बालम हमार है, नैला बालम हमार है, बेदर्दी दर्दों ने जाने, सासू बेदर्दी दर्दों ने जाने, नहीं देलन सारियों पठाई है, नहीं देलन भाड़ो पठाई है, उन्हें पापे औतई बिसहरी बाला तई पूर्ण राम कोने बाटे औती बिसहरी बाटे न तून आय हमर पावन छी भई बहिना, तू सब देखना भी है गे, आय हम पावन पूज गे बहिना, तू सब ना भी है छथिन मधुश्रावणी, हुनका से पूछियो हम सब बहुत लेट भ गेल। ई सब परंपरा से भयल छै, ई ताहि दुआरे एहन कोनो बात नहीं छै, सबके होइ छै आ भयल या होइत रहतै। मैरिज होइ छै जेन ए बता दियौ कनी, सुनू ना, दोसर विवाह दान नहीं होइ छै, कहै छै अपना सबमे जे नहीं बाछी दाग देलखिन तऽ ओ जे छै से नहीं आब नहीं विवाह दान नहीं कऽ सकै छै, दागल जाइ छै। ओही के लेल अंतिम दिन प्रक्रिया जे छै से नाग देवता के ओहि दिन विसर्जन होइ छै। 15 दिन के जे पूजा कैल होइ छै से ओ 15हम दिन जाकर मतलब पूजा जे छै विसर्जन होइ छै। टेमी जे छै से सोहाग मथै छथिन, ओ या विधकरी या केओ आरो केओ सोहागन औरत जे छथिन से केओ मथि कऽ टेमी। आँखि जे छै से आँखि दुल्हा रहै छथिन तऽ दुल्हा बंद करै छथिन।